सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी शत्रुता है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी मित्रता है, या फिर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो समग्रह है। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यदि हम अच्छे से विश्लेषण करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों ये हमें पता होगा तो हम बहुत सी चीज़ें आसानी से जान सकते हैं। तो जो मित्र ग्रह है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे यदि बहुत से लोग हैं ना, तो वो दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दो पार्टीज है, बीजेपी है, कांग्रेस है। जो बीजेपी वाले हैं उनकी सोच बहुत सिमिलर है, और जो कांग्रेस वाले हैं उनकी सोच एक जैसी है। तो ये जो दो पार्टीज है, ऐसे ही हमारे जो ग्रह है वो भी दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं उनकी सोच बहुत मिलती जुलती है, जो सेकंड ग्रुप वाले हैं उनकी सोच अपने आप में मिलती जुलती है, इसीलिए उनकी अपने आप में मित्रता है। तो जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह और गुरु ग्रह शामिल है, यानी कि सन, मून, जुपिटर एंड मार्स, ये फर्स्ट ग्रुप में है। तो इनकी जो सोच है ये मिलती जुलती है, इसीलिए इनकी आपस में मित्रता है। ये फर्स्ट ग्रुप में है। जो दूसरा ग्रुप है उसमें बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, राहु और केतु, ये सेकेंड ग्रुप में शामिल है। तो जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं इनके आपस में मित्रता है, सेकेंड ग्रुप वाले हैं वो अपने आप को मित्र मानते हैं, उनके आपस में मित्रता है। अभी जो केतु ग्रह है, केतु ग्रह ने किसी भी ग्रह ने केतु ग्रह को ना ही मित्र ग्रह माना है, ना शत्रु ग्रह माना है, ना समग्रह माना है, इसीलिए केतु को कंसिडर नहीं किया जाता। पर केतु ग्रह जो है इनके जो मित्र है वो सेकेंड ग्रुप वाले मेंबर्स है, यानी कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, राहु ग्रह, ये केतु ग्रह के मित्र ग्रह होने के कारण हम लोग केतु ग्रह को भी सेकेंड ग्रुप में ही रखेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप वाले मेंबर्स हैं जिनकी आपस में मित्रता है, सेकेंड ग्रुप वाले जो मेंबर्स हैं उनकी आपस में मित्रता है। तो हम लोग मित्र ग्रह तो बहुत ही आसानी से जान पाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में फॉर एग्जांपल यदि जो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर हम लोग लेते हैं, यदि फॉर एग्जांपल गुरु ग्रह यानी बृहस्पति है, तो इनके मित्र ग्रह कौन से होंगे? जो फर्स्ट ग्रुप के अन्य मेंबर्स है, यानी कि सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह, ये गुरु ग्रह के लिए मित्र ग्रह हो जाएंगे। वैसे ही सेकंड ग्रुप से हम कोई मेंबर उठाएंगे, फॉर एग्जांपल शनि ग्रह, तो शनि ग्रह के लिए मित्र ग्रह कौन से हो गए? शुक्र ग्रह हो गया, बुध ग्रह हो गया, राहु ग्रह हो गया, ये शनि ग्रह के लिए मित्रगत ग्रह हो जाएंगे। तो मित्र ग्रह तो हम लोग बहुत ही आसानी से जान पाएंगे। पर जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी भी हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो जो ग्रामर होता है उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे भी दो एक्सेप्शन है दोस्तों, वो हमें याद रखने हैं। तो जो चंद्र ग्रह है जो कि फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, तो चंद्र ग्रह फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, तो उसके मित्र ग्रह तो फर्स्ट ग्रुप वाले मेंबर होने चाहिए थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो चंद्र ग्रह जो सूर्य ग्रह है और बुध ग्रह है जो कि सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, उसको अपना मित्र ग्रह मानता है। यानी कि चंद्रमा के दो मित्र ग्रह है, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह जो कि फर्स्ट ग्रुप के हैं, ये चंद्र ग्रह के लिए मित्र ग्रह हो गए। चंद्र ग्रह का एक ही दुश्मन ग्रह है, एक ही शत्रु है, वो है राहु। तो राहु ग्रह चंद्र ग्रह के लिए शत्रुगत ग्रह है, और जो मित्र ग्रह है सूर्य, बुध और शत्रु ग्रह है राहु, इनको हटा के अन्य जो ग्रह है वो चंद्रमा के लिए समग्रह है। समग्रह होना यानी कि ना ही शत्रुता होना ना ही मित्रता होना, भाई तुम तुम्हारा काम करो मैं मेरा काम करता हूँ, इसे हम कहते हैं समग्रह, यानी कि न्यूट्रल, ना कि शत्रुता है ना कि मित्रता है। तो ये तो हमने चंद्र के बारे में जान लिया। अभी बुध ग्रह भी यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है। बुध ग्रह के लिए सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह और राहु ग्रह, ये मित्र ग्रह है। बुध ग्रह के लिए शुक्र ग्रह, राहु ग्रह और सूर्य ग्रह, ये बुध ग्रह के लिए मित्र ग्रह है। बुध ग्रह के लिए एक ही शत्रु ग्रह है और वो है चंद्र ग्रह।
अभी यहाँ पे जानने वाली बात यह है दोस्तों कि चंद्र ग्रह के लिए बुध ग्रह ये मित्र ग्रह है, पर बुध ग्रह के लिए चंद्र ग्रह ये शत्रु ग्रह है। अभी ये भी बहुत आसान है, हम लोगों को याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि हमें ग्रहों का नेचर बहुत अच्छे से पता है ना, तो हम लोग बहुत आसानी से ये जान सकते हैं कि बुध ग्रह के लिए चंद्र ग्रह शत्रु ग्रह क्यों है। देखो दोस्तों, बुध ग्रह ये लॉजिक को दर्शाता है। जो प्योरली बिजनेसमैन है, हम कह सकते हैं जो बिजनेस पर्सन है, उनको बुध ग्रह दर्शाते हैं। बिजनेस में हम लोग तो यही सोचेंगे प्रॉफिट लॉस। और चंद्र ग्रह ये मन का कारक है, इमोशंस को दर्शाते हैं, फीलिंग्स को दर्शाते हैं। अभी जो बुध ग्रह है, जो बिजनेसमैन है, वो यदि इमोशन से काम लेगा तो उसका बिजनेस तो चलना नहीं। और इसीलिए चंद्र ग्रह ये बुध ग्रह के लिए शत्रु ग्रह है। ये तो बहुत ही आसान बात है। और बाकी जो ग्रह है, मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह छोड़ के जो बाकी ग्रह बचे हैं, वो बुध ग्रह के लिए समग्रह है। जैसे कि मंगल, गुरु और शनि, ये बुध ग्रह के लिए समग्रह है। तो ये दो ग्रहों के बारे में तो हमने डिटेल में जान लिया। अभी जो पहले ग्रुप वाले मेंबर्स है और जो दूसरे ग्रुप वाले मेंबर है, इनमें मित्रता तो होनी नहीं है, चंद्र और बुध ग्रह को छोड़ के। फर्स्ट ग्रुप वाले और सेकंड ग्रुप वाले मेंबर में दो ही चीजें हो सकती है। या तो फर्स्ट ग्रुप वाले कुछ ग्रह सेकंड ग्रुप वालों को या तो समग्रह मानेंगे या फिर शत्रु मानेंगे। तो अभी ये हम लोग वन बाय वन देखेंगे। दो ग्रहों के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह के बारे में जो बाकी सूर्य ग्रह फर्स्ट ग्रुप से है, तो बाकी जो फर्स्ट ग्रुप के बचे मेंबर है उनके साथ सूर्य ग्रह की मित्रता होगी। और बुध ग्रह जो है वो सिर्फ सूर्य ग्रह के लिए समग्रह है, ना ही शत्रुता है ना ही मित्रता है। और बाकी जो सेकेंड ग्रुप के मेंबर है, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, ये सूर्य ग्रह के लिए शत्रु ग्रह है। मंगल ग्रह की हम लोग बात करेंगे तो मंगल भी फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो बाकी जो अन्य ग्रुप मेंबर्स होंगे वो उनके मित्र ग्रह हो जाएंगे। शुक्र ग्रह और शनि ग्रह ये मंगल ग्रह के लिए समग्रह है। और बाकी जो बचे मेंबर हैं यानी कि बुध ग्रह और राहु ग्रह, ये मंगल ग्रह के लिए शत्रु ग्रह है। गुरु ग्रह की बात करते हैं दोस्तों। गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति भी जिन्हें कहा जाता है, वो देवों के गुरु थे। और बृहस्पति जो है वो सच्चे ज्ञान को दर्शाते हैं, जैसे कि हमने जाना। तो बृहस्पति उस सच्चे ज्ञान को दर्शाते हैं जो इस माया जाल से निकलने के लिए हमें उपयुक्त हो। तो ऐसा ही सच्चे ज्ञान को बृहस्पति दर्शाते हैं। और इसी के कारण कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो गुरु ग्रह को अपना दुश्मन मानता हो। अभी फर्स्ट ग्रुप से गुरु ग्रह बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के जो बाकी मेंबर है उनके लिए तो गुरु ग्रह मित्र ग्रह ही हो जाएंगे। पर जो सेकेंड ग्रुप के भी जो मेंबर्स हैं वो भी गुरु ग्रह को अपना दुश्मन नहीं मानते। इसीलिए सेकेंड ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए गुरु ग्रह ये समग्रह है। और गुरु ग्रह बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को अपना दुश्मन मानते हैं। देखिए, गुरु ग्रह को कोई दुश्मन नहीं मानता, पर गुरु ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह जो कि सेकेंड ग्रुप में से है, इनको अपना शत्रु मानते हैं। अभी ऐसा क्यों? तो देखो, बुध ग्रह तो बुद्धि को दर्शाता है, प्योरली लॉजिक। ऐसी चीजें जो पूरी लॉजिकल हो। अभी हम लोग देखते हैं ऐसे लोग जो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, अपना 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे। अरे मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया था, तुमने अभी तक लौटाया नहीं, अपना 1 रुपया भी नहीं छोड़ने वाले। और बृहस्पति ये तो साक्षात दाता है, जो सच्चा ज्ञान है, जो परोपकारी वृत्ति है, जो दूसरा मतलब अपनी परवाह किए बिना दूसरों को मदद करना, ये बृहस्पति दर्शाते हैं। और इसीलिए बुध ग्रह बृहस्पति के लिए शत्रुगत ग्रह है। और शुक्र ग्रह यानी कि शुक्राचार्य थे, जो दैत्यों के गुरु थे। बृहस्पति ये देवों के गुरु माने जाते थे, और शुक्राचार्य जिन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था, वो दानवों के गुरु थे।
अभी ये गुरुओं के गुरु थे बृहस्पति और शुक्र ग्रह ये दानवों के गुरु थे, इसीलिए शुक्र ग्रह ये बृहस्पति के लिए शुक्र ग्रह ये शत्रुगत ग्रह हो गए। और वैसे भी हम लोग देखें तो बृहस्पति उस सच्चे ज्ञान को दर्शाते हैं, साधु सन्यासी योगी इनको दर्शाते हैं। और शुक्र ग्रह हम सब जानते हैं रोमांस, फैशन, डिजाइनिंग, ब्यूटी, कार्स, जो ऐसी चीज़ें जो लाइफ में फ्लेवर्स ऐड करती है, जिनके बिना भी हम जी सकते हैं, ऐसी चीज़ों को शुक्र ग्रह दर्शाते हैं। पर जो सच्चा ज्ञानी है इनके लिए जो शुक्र ग्रह जो चीज़ें दर्शाते हैं वो चीज़ें मायने नहीं रखती, और इसीलिए शुक्र ग्रह भी बृहस्पति के लिए शत्रु ग्रह है। और शनि ग्रह जो है वो बृहस्पति के समग्रह है, शनि और राहु। अभी देखो शनि जो है, शनि और गुरु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अपने आप को समग्रह मानते हैं। बृहस्पति भी शनि को समग्रह मानते हैं और शनि भी बृहस्पति को समग्रह ही मानते हैं। तो शनि जो है वो कर्म के कारक ग्रह है। कर्म के बिना, श्रम के बिना कुछ भी चीज उन्हें पसंद नहीं है, सिर्फ श्रम उन्हें पसंद है, सिर्फ कर्म पसंद है। उनका मानना है सिर्फ कर्म करो। और बृहस्पति जो है वो धर्म के कारक है। बृहस्पति ऐसे लोगों को दर्शाते हैं ना जो साधु सन्यासी योगी है, सिर्फ ऐसे शांति से बैठ के तपश्चर्या करते हैं, वो जो है जिन्होंने सब त्याग दिया है, सिर्फ शांति से बैठ के ध्यान साधना योग करते हैं, ऐसे लोगों को बृहस्पति दर्शाते हैं। अभी शनि बोलते हैं कि मेरा तो ये कार्य नहीं है, मैं ऐसे शांति से बैठ नहीं सकता, जो तुम्हारा कार्य है तुम तुम्हारे जगह पे सही हो, पर सिर्फ ऐसे बैठे रहना ये मेरा स्वभाव नहीं है। तुम तुम्हारा कार्य करो, मैं मेरा कार्य करता हूँ, तुम तुम्हारे मार्ग से चलो, मैं मेरे मार्ग से चलता हूँ। दे नेवर इंटरफेयर इन ईच अदर्स बिजनेस। और इसीलिए शनि और बृहस्पति ये समग्रह है, अपने आप को समग्रह मानते हैं। अभी शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह के लिए बहुत ही आसान है। शनि ग्रह सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो बाकी जो सेकंड ग्रुप के मेंबर है बुध शुक्र राहु वो उनके लिए मित्र ग्रह हो गए। जो सेकंड ग्रुप के मेंबर है गुरु ग्रह को छोड़ के, क्योंकि गुरु ग्रह समग्र है शनि ग्रह के लिए, बाकी जो मेंबर बचे हैं सूर्य मंगल और चंद्रमा ये शत्रु ग्रह है शनि ग्रह के लिए। राहु और केतु के लिए भी बहुत ही आसान है, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं उन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो उनके लिए मित्र ग्रह है। जिन ग्रुप के वो मेंबर्स नहीं हैं उनके जो मेंबर्स हैं दूसरे ग्रुप से उनके साथ इनकी शत्रुता है। और गुरु ग्रह ये समग्रह है सबके लिए, सेकेंड ग्रुप के जो मेंबर है उनके लिए गुरु ग्रह समग्रह है। तो ये जो ग्रह है इन पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ये आप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। बाकी जो कि हम चीज़ें जानेंगे इससे हम बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने जाना कि चंद्र ग्रह के लिए राहु ग्रह ये शत्रु ग्रह है, वैसे कि राहु ग्रह भी चंद्र ग्रह को अपना शत्रु ही मानते हैं। तो यदि हमने किसी भी कुंडली में देखा कि राहु ग्रह और चंद्र ग्रह साथ में स्थित है तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि नहीं ये तो अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि राहु और चंद्र ग्रह ये अपने आप में शत्रु ग्रह है। अभी हाल ही में बाकी भी चीजें देखनी पड़ती है कि वो एक दूसरे के कितना करीब है, किन ग्रहों की दृष्टि है, पर आमतौर पे हम सिर्फ देखते से ये पता कर सकते हैं कि ये अच्छे परिणाम यहाँ पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से भी हम लोग इसे जोड़ के देख सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।